हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं योगेश शर्मा, रिदम डिवाइन चैनल से। और लीजिए आज एक और नया लेसन आप लोगों के लिए। वैसे लेसन तो मैं आज कुछ और पोस्ट करने वाला था, लेकिन मुझे एक कमेंट आया और उस कमेंट में मुझसे कहा गया कि सर, कॉर्ड से रिलेटेड, कॉर्ड की प्रैक्टिस करने के लिए कुछ कॉर्ड के पैटर्न्स बताएं कि कौन कौन से कॉर्ड कैसे प्रैक्टिस करने हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए पहले ये वाला लेसन मैं पोस्ट करता हूँ। जैसे मैंने पहले ही लास्ट वीडियो में बताया था अपने लेसन में कि अभी मैं रिदम से रिलेटेड लेसन पोस्ट करूँगा। तो लेकिन ये सवाल बीच में आया और ये सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि आपको रिदम से पहले ये पता हो कि आपको कॉर्ड में कौन कौन से कॉर्ड लगाने हैं, किस कॉर्ड की प्रैक्टिस करनी है और किस किस तरह के पैटर्न्स को, मतलब कॉर्ड पोजीशन को आप यूज़ करें। तो और कौन कौन से कॉर्ड लगाएं, क्या प्रोग्रेशन लगाएं या क्या कॉम्बिनेशन लगाएं, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलिए ये लेसन हम करते हैं आज, क्योंकि इसमें बहुत काम है करने के लिए। और ये लेसन भी बेसिकली ईयर ट्रेनिंग से ही रिलेटेड है। तो क्योंकि चाहे आप किसी गाने की मेलोडी बजाएं, चाहे उसके लिए कॉर्ड बजाएं, जब तक आपको साउंड नहीं पता है तब तक आप कॉर्ड भी नहीं लगा पाएंगे अपने आप। कमेंट में बताइएगा कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है कि वो लोग गाने के कॉर्ड नहीं लगा पाते या गाने के कॉर्ड उनको नहीं मिलते हैं। फिर मेरा ये टेक्निक छोटा सा फॉलो कीजिएगा, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ईयर ट्रेनिंग में हम लोगों ने, मैंने कितने सारे लेसन पोस्ट किए, शायद 12-13 लेसन मैंने पोस्ट किए ईयर ट्रेनिंग को लेके। उसी तरीके से ये कॉर्ड का लेसन है कि आपको अपने ईयर बिल्ड करने होते हैं। वो प्रॉपर कॉर्ड सुनना होता है कि उस कॉर्ड में साउंड कैसा आ रहा है और क्या वो उसको मैच करेगा या नहीं करेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पर जी मेजर कॉर्ड लगाया जा सकता है वहाँ पर ई माइनर कॉर्ड भी लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो बी नोट आ रहा है इसमें और ये जो जी नोट आ रहा है इसमें, ये दोनों ही चीज़ें, जी मेजर के लिए भी और ई माइनर के लिए भी, दोनों कॉर्ड लगाए जा सकते हैं। लेकिन सुनना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि साउंड किस तरफ गया जिसकी वजह से मैंने इस कॉर्ड को अप्लाई किया। तो ये पता होना चाहिए। और सिर्फ ये 2 कॉर्ड ही नहीं है, और भी कॉर्ड हैं जो जिसकी वजह से, अगर बी नोट है तो जी शार्प माइनर को भी दिखाया जा सकता था, बी नोट है तो बी डिमिनिश को भी दिखाया जा सकता था, और अगर बी नोट है तो बी माइनर हो सकता है, बी मेजर हो सकता है। ऐसे तो कॉर्ड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको उस कॉर्ड वाइजिंग को, उसके साउंड को ही तो पहचानना है। जब आपको वो पहचान में आ जाएगा तब आसान हो जाएगा। और जब आपको अपना स्केल के बारे में पता होगा तो भी आपको पता लग जाएगा। कॉम्बिनेशन से कॉर्ड निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो इसके ऊपर हम लोग वर्कआउट करेंगे। और साथ ही साथ, जैसे आप देख ही रहे कि मेरे जितने भी लेसन आते हैं वो मोस्ट ऑफ, मैं सॉन्ग्स पे ज़्यादा अब फोकस नहीं करता हूँ, क्योंकि गाने तो यूट्यूब चैनल भरा पड़ा है। आप कहीं से भी उठा लीजिए, आपको बहुत लोग बता रहे हैं कि कोई सॉन्ग आपको बजाना है, उसका लीड बजाना है, ये करना है। तो वो तो बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं और सब लोग अच्छा सिखा रहे हैं, आप वहाँ से सीख सकते हैं। लेकिन टेक्निकल चीज़ें जो हैं जिनके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए, जिससे कि आपको पता चले कि किस तरीके से आपके ईयर बिल्ड होंगे, किस तरीके से आपके फिंगर्स बिल्ड होंगे, किस तरीके से आपकी गिटार प्लेइंग इंप्रूव होगी, उन सब चीज़ों के लिए ये मेरी छोटी सी कोशिश है कि मैं आप लोगों तक चीज़ें पहुँचा सकूँ, आप बेहतर हो सकें। तो उस चीज़ को कोशिश करें और प्रैक्टिस करें, तो मुझे लगता है समझ में आएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपने प्रॉब्लम्स लिखें, अपने लेसन के बारे में पूछें कि आप किस तरह के और लेसन चाहते हैं जिसके ऊपर मैं लेसन बनाऊं और आप लोगों तक पहुंचे। तो एक मेजॉरिटी के ऊपर मैं वो लेसन पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। तो अभी पीछे ही एक व्यूअर है मेरे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी कि सर, आपकी ये जो टेक्निकल टाइप्स के जो वीडियोज़ हैं इसके ऊपर लोग कमेंट नहीं करते या इसको लाइक नहीं करते, लेकिन सॉन्ग्स के अगर लेसन हो तो वहाँ हज़ारों लाइक होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक तरफ तपस्या है जहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना होता है, जहाँ पर आपको अपने आप को तपाना पड़ता है, बिल्ड करना पड़ता है। तो उस तरफ लोग थोड़ा सा कम है और उस तरफ लोग ज़रा ज़्यादा हैं कि जहाँ गाने वाने मिले और गाने हम बजा सकें और गिटार जो है वो थोड़ा सा इन्जॉय कर सकें। तो
डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी यही कहूंगा, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। और टॉप नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर किसी को कोई क्वेरी है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे क्लास करना चाहते हैं, इंडिविजुअल क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप मोस्ट वेलकम है। मेरा ग्रुप जो है वो अक्टूबर में शुरू हो रहा है, कोशिश है शायद अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही शुरू हो जाएगा। तो अगर आप उसको ग्रुप को, फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए शुरू करते हैं लेसन। जैसे कि मैंने कहा कि कॉर्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं, कॉर्ड शिफ्टिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। और कॉर्ड शिफ्टिंग मीन्स कि कॉर्ड में क्या क्या प्रैक्टिस आप करें जो कि आपके कॉर्ड शिफ्ट होने भी शुरू हों, ईयर भी बिल्ड हो, आपको ये भी पता लगे कि कॉर्ड कहाँ लगानी है, कौन सी कॉर्ड लगानी है, क्या सूट करेगा। तो बेसिक चैप्टर से शुरू करते हुए मैं कोशिश करूंगा कि इस 15, 18, 20 मिनट का ये जो भी लेसन रहने वाला है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बातें मैं आपको बता सकूं। हालांकि ये वाले जो लेसन होते हैं, जैसे मैंने कहा ईयर ट्रेनिंग से रिलेटेड लेसन, ये सब 15-20 मिनट में नहीं खत्म हो सकते, इनको तो 15 घंटे चाहिए, तो उसमें नहीं खत्म हो सकते। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा बात आपको समझा सकूं। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी कॉर्ड की जो प्रोग्रेशन है, हार्मोनाइजेशन है, आप हार्मोनाइजेशन को पूरा कर लीजिए। और हार्मोनाइजेशन मैंने बताया हुआ है, मेरे चैनल में जाइएगा, आपको वहाँ मिल जाएगा। लिंक मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँ, तो वहाँ से भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एक फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अगर आप सी मेजर स्केल है, CDEFGABC, तो ये वाला जो स्केल है, इस स्केल को अगर आप हार्मोनाइज करें तो पहला कॉर्ड सी मेजर है, दूसरा कॉर्ड डी माइनर है, तीसरा कॉर्ड ई माइनर है, चौथा कॉर्ड एफ मेजर है, उसके बाद नेक्स्ट कॉर्ड जी मेजर है, और फिर ए माइनर है, उसके बाद में लास्ट कॉर्ड बी डिमिनिश है, और लास्ट में फिर आपका सी मेजर है। तो एक तो आपको ये कॉर्ड पता होना चाहिए, इससे आपको काफी आसानी हो जाएगी। दूसरी चीज कि अभी जो आपने कॉर्ड बजाए, आप जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, जो मेरे पास ऑनलाइन सीख रहे हैं फाउंडेशन कोर्स में या वैसे जो सीख रहे हैं, तो उनको तो मैं नहीं कह रहा क्योंकि उनको तो मैं ये सारी बातें बताता ही हूँ। लेकिन बाकी लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, जो चैनल पर हैं, तो आप लोग सोचिए कि जब आपने ये कॉर्ड बजाया होगा सी, आपने कितनी बार इसको ऐसे हम करके चेक किया होगा। बस यही प्रैक्टिस है। कॉर्ड को चेंज करने का जो तरीका है, या कॉर्ड को पहले जो सुनने का तरीका है, वो यही है कि आप सोच रहे हैं कि मैं गाने के अंदर ये कॉर्ड लगा दूं, ये कॉर्ड लगा दूं और ये कॉर्ड लगा दूं, लेकिन आपने कभी उन कॉर्ड के साउंड को महसूस किया है, उन कॉर्ड्स के साउंड को सुनने की कोशिश की है? सबसे पहला काम ये कीजिए कि अगर मैंने सी लगाया और उसके बाद अगर मैंने डी माइनर लगाया और या फिर मैंने एफ लगाया होता या मैंने जी लगाया होता, तो मैंने उनको सुना कितनी बार है? मैंने सिर्फ गाने के अंदर उठाया कॉर्ड, सी लगा दिया, एफ लगा दिया, जी लगा दिया, या ई माइनर लगा दिया, या जो भी ब्ला 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 कॉर्ड्स हैं, मैंने वो सारे कॉर्ड लगा करके चेक कर लिए, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी आप कॉर्ड बजा रहे हैं, जो भी आप कॉर्ड बजाते हैं, सबसे पहले उसको सुने, उसके बाद में कॉर्ड अप्लाई करके देखें। आप देखेंगे कि सिर्फ 2 से 3 महीने आपको कॉर्ड समझ में आने लग जाएंगे कि कब किसके बाद कौन सा कॉर्ड लगाया जाता है। हालांकि इंटरवल के अकॉर्डिंग भी कॉर्ड लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैंने नोट चेंज किया होता कि अगर मैं ये बजा दूं तो यहां डी मेजर कॉर्ड को अप्लाई होना चाहिए, बहुत सिंपल है। या फिर अगर इस नोट को छोड़ दूं तो यहां जी मेजर को अप्लाई होना चाहिए। ये इंटरवल के अकॉर्डिंग कॉर्ड्स होते हैं, तो वो प्रोग्रेशन अलग है, वो उसको अलग तरीके से, अलग नजर से देखा जाता है। वो भी समझ में आने शुरू हो जाएंगे आपको जब आपको आपके कॉर्ड सुनाई देंगे। तो मैं आपको छोटे छोटे प्रैक्टिस बताता हूं, आप उनको प्रैक्टिस करें और सुन करके देखें, और फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कितना फायदा हुआ। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि मैं जो काम कर रहा हूं वो आप लोगों को पसंद आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप वो नहीं करते तो फिर मेरे वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। चलिए,
एक कॉर्ड मैंने पिक किया जी मेजर। अब इस कॉर्ड को आप बजाइए और कोई जल्दी नहीं है, जस्ट आराम से। जितनी बार आप ये कॉर्ड बजाएं, आप इसको हम कीजिए। इसके साथ एक कॉर्ड ले लीजिए, सी ले लिया फॉर एग्जाम्पल। अब ये आपकी प्रैक्टिस में देखिए कैसे चेंजेस आते चले जाएंगे। डी लगा दिया, रा रा रा, वापस आ गया, बीच में आपने क्या किया, सी लेकर के फिर डी ले लिया। यानी कि अब आपकी जो प्रैक्टिस बनती है, जो मुझसे पूछा गया है सवाल में, उस सवाल पे बता रहा हूं कि कॉर्ड भी शिफ्ट करें और हमिंग भी करें, जिससे कि कॉर्ड बेहतर समझ में आए। तो आपकी नॉर्मल एक प्रैक्टिस में जो आप आए, वो आपने पिक किया जी, सी और डी। इस प्रैक्टिस को रेगुलर कीजिए, मोस्ट ऑफ मेजर सॉन्ग में ये प्रोग्रेशन आपको मिलेगी, ये कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। और भी कॉर्ड लगेंगे इसके अंदर, बाद में लगाएंगे। ई माइनर लगा सकते थे आप, ए माइनर लगा सकते थे आप, बाद की बात है कि क्या क्या लगा सकते थे। अभी तो सिंपल चीज को पकड़ करके चलिए। सिंपल कॉर्ड हमने ले लिया ना, बस इतना काम किया। साथ में ऐड करके देखिए जरा, और यहां पर लगा करके देखिए, ये कॉम्बिनेशन बना के देखिए, और साथ ही साथ गुनगुनाते रहिए। जी का रिलेटिव है ई माइनर, अच्छा लगेगा, आप सुन करके देखिएगा। डपली वाले अगर गाना आपने सुना हुआ है, लगा के देखिए, वहां पे कॉर्ड लगा है। राग पहाड़ी के अंदर मोस्ट ऑफ टाइम ई माइनर कॉर्ड बहुत खूबसूरत लगता है, तो मेजर पेंटाटोनिक जो है, तो वहां देखेंगे तो आपको पता लगेगा। डी मेजर बड़े आराम से लगेगा, फिफ्थ कॉर्ड है, परफेक्ट 5 कॉर्ड है, बड़े आराम से लगेगा, तो खूबसूरत लगेगा। सुन करके देखेंगे तो मजा आएगा। इसी के साथ सी कॉर्ड हम लगा रहे हैं, P4 कॉर्ड है ये, तो बहुत खूबसूरत लगती है ना। मत गाइए कोई गाना, सिर्फ हमिंग कीजिए, मजा आएगा। एक कॉर्ड की प्रैक्टिस इसको लगा करके देखिए। थोड़ा सा आगे जाइए। अगर पता नहीं चलता हमें कि कॉर्ड क्यों बदल रहे हैं, अगर मैं यहाँ जी कॉर्ड लगा रहा हूं और जी के साथ अब मैं एफ कॉर्ड लगा रहा हूं, खूबसूरत बन गया है ये। क्यों लगा रहा हूं मैं इस कॉर्ड को? जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे जो फाउंडेशन कोर्स में स्टूडेंट है, उनको मालूम है कि मैंने जी के बाद एफ कॉर्ड क्यों लगाया, क्योंकि ये कौन सा मोड है। हाँ, कमेंट में बता दीजिएगा मेरे बोलने से पहले। ये मिक्सोलिडियन मोड है, इसलिए हमने इसके साथ इसको लगाया। तो अब एक प्रैक्टिस आपकी ये बन गई। तो ऐसा कॉर्ड लगा के देखें। आपको बहुत से गाने याद आ गए होंगे। किशोर साहब ने बहुत सारे गाने गाए हैं इसके ऊपर, कुमार शानू साहब ने बहुत सारे गाने गाए हैं इसके ऊपर। बस ऐसा प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत कुछ समझ आने लगेगा। अगले चेंज में जी मेजर कॉर्ड लीजिए
और जी मेजर के साथ ए माइनर, इसको लगाइए। राग पहाड़ी में ये बहुत खूबसूरत लगता है, लगा के देखिएगा, समझ आ जाएगा। एक कॉर्ड लगाया ए, और डी, अब आया सुर में, वापस आ जाइए। तो जी लगाएं एक प्रैक्टिस के लिए, ए माइनर लगाएं, डी मेजर लगाएं और जी मेजर लगाएं। ऐसा लगा करके देखिए। लगा करके देखिएगा, अपने आप ही आपको चीजें जो हैं वो खूबसूरत लगने लगेंगी। आपके कान जो है वो तैयार होने शुरू हो जाएंगे। इस कॉर्ड के साथ इस कॉर्ड को लगा के ये लगा के देखा, इस कॉर्ड के साथ ये लगा के ये लगा के देखा, इस कॉर्ड के साथ ये लगा के ये लगा के देखा। यानी कि डी के साथ हम कितने सारे और नए प्रोग्रेशन लगा रहे हैं और साथ ही साथ उनको सुन रहे हैं। जी के साथ एफ लगाया मैंने, कितना खूबसूरत फील है। तो ये जब आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जी के प्रोग्रेशन में अगर मैं पहले ई माइनर लगा दूं और ई माइनर लगा करके अगर मैं ए माइनर लगा दूं और ए माइनर लगा के अगर मैं डी मेजर लगा दूं और डी मेजर लगा के जी मेजर लगा दूं तो कैसा लगेगा? ट्राई करके देखिए। स्केल के ही कॉर्ड हैं, कोई बाहर नहीं है, फैमिली के अंदर आते हैं। लगा करके देखिए, आपको समझ में आएगा। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि रिदम बजाइए, कोई रिदम बजाने की अभी जरूरत नहीं है। जिन लोगों को, जो लोग सीरियसली सीखना चाहते हैं, उनके लिए मेरा बहुत सिंपल, बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत जल्दी है, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, वो भी आ जाए, टाइम नहीं है, है ना, तो वो काम मत कीजिए। पेशेंस रखिए। अच्छा सीखना चाहते हैं तो पेशेंस के साथ में तैयारी कीजिए। सबसे पहले कॉर्ड वाइजिंग क्लियर कीजिए, आपको पता होना चाहिए। कॉर्ड की शेप क्लियर कीजिए, कॉर्ड शिफ्ट करना सीखिए और साथ ही साथ आराम से उसको सुने कि उस कॉर्ड का साउंड आप जितनी बार सुनेंगे उतना आपको मजा आएगा। जितना आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना मुझे मजा आएगा और मैं और बेहतर वीडियो आपके लिए ला पाऊंगा। तो इस तरीके से इसको सुनिए आराम से, 1000 बार सुन करके देखिए। आप कभी भी कॉर्ड उठाएंगे, कभी भी आपको गिटार में कोई गाना सुनाई देगा, आपको फौरन समझ में आएगा ये मेजर स्केल का था या माइनर स्केल का था। देखिए कितना डिफरेंस है। इस 15-20 मिनट में आपको समझ में आया होगा। ये मेरी पहली कोशिश है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपके लायक कुछ है, इस लेसन में आपके लायक कुछ है और आप चाहते हैं कि ऐसा ईयर ट्रेनिंग का सेशन में कंटिन्यू करूं कॉर्ड्स को लेकर के, कॉर्ड शिफ्टिंग को लेकर के, प्रोग्रेशन को लेकर के, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। पसंद आ जाए तो बताइएगा जरूर। मिलता हूं एक नए लेसन के साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर। बाय बाय।